ये इनको इनको अनम्यूट कर देना एक बार, जी उसके कर बाद रहा हूँ। फिर अच्छा उसके बाद रिकॉर्डिंग में अच्छा। मैं कह रहा था कि मैं क्विकली अपडेट देता हूँ आप लोगों को थोड़ा ओवरऑल इन जनरल मार्केट के बारे में, और कुछ दो चार चीज़ें और लूना शूना ये हो। उसके बाद बड़ी डिटेल लेके रिपोर्ट टाइप बना के रिटर्न फॉर्म में वो आपको फेसबुक पे मैं अपलोड कर दूंगा उसको। इसी तरह जो लोग डिस्कॉर्ड वाले डिस्कॉर्ड पे अपलोड कर दूंगा उसको, तो आप लोग देख सकते हो। बाकी वन लाइनर ये है कि इसमें कोई इमरान खान की तरह घबराने वाली बात नहीं, घबराना नहीं है आप लोगों ने। ठीक है, लिहाजा बेशक के जिस तरह भी नीचे आया है, मार्केट तेजी में नीचे आई है, सारे आल्ट कॉइन्स वगैरह, बिटकॉइन शिटकॉइन सारा कुछ, मगर इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि हमारा बेयर मार्केट शुरू हो गया। अब बेयर मार्केट जिन लोगों को सिर्फ थोड़ा सा बाई डेफिनेशन वो सिर्फ उसका जैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है एक लफ्ज, सिर्फ अगर उस हिसाब से उसको देखा जाए तो फिर तो हर दफा जब भी कोई दे 2000 भी नीचे आ जाए बिटकॉइन या कोई भी कॉइन अगर 10 15 20% नीचे आ जाए तो फिर तो उसको भी बेयर मार्केट आप बोल सकते हो। मगर हकीकत में जब आप उसको साइकिल में रखते हो, पूरा पर्सपेक्टिव समझते हो आप उसको कि हमारा जो मार्केट साइकिल है ओवरऑल वो होता क्या है, और उसके अंदर आपका बेयर मार्केट भी है, उसके अंदर आपका बुल साइकिल भी है, उसके अंदर बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स है, उसके अंदर कंसोलिडेशंस है, उसके अंदर बार बार एक्युमुलेशन री एक्युमुलेशन फलाना ढिमकाना सारा कुछ आप मिला लेते हो, तो आप कहते हो कि ये हमारा एक मार्केट साइकिल है। ये लोगों को पता नहीं है। तो लोगों को बस ये पता है कि हमारा ऊपर जा रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड है, नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड है, या ऊपर जा रहा है तो बुल मार्केट है, नीचे जा रहा है तो बेयर मार्केट है। दरअकीकत ये बिल्कुल गलत है। ठीक है जी। तो इसीलिए जो है हम जैसे लोग जो इधर गुजार चुके हैं 3 4 हमने बुल मार्केट्स या बेयर मार्केट्स वगैरह सारा हमने गुजारा है, तो हम आराम से बैठे होते हैं इधर। जब हम देखते हैं कि लोग इतना पैनिक कर रहे हैं और डर गए हैं, पैनिक सेल करो, फलां करो, ये करो, वो करो, बार बार पूछो इस कॉइन का उस कॉइन का कि भाई कहाँ जा रहा है, उसका क्या होगा, ये तो मर गया, वो ऐसा हो गया, वो शहीद हो गया, वो गाजी हो गया, वो फलां। तो इतना आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग ये थोड़ा टाइम गुज़ार लोगे, बल्कि शायद आप में से बहुत सारों ने ऑलरेडी गुज़ार भी लिया होगा। जैसे अभी सितंबर में हुआ था, मई में पिछले साल हुआ था, जुलाई वाला सीन सारा 65,000 से नीचे आ गया था। क्या नाम है इसका? 28,000 पे आया था इस तरह कुछ। तो उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग बिल्कुल इसी तरह घबराए हुए थे, बल्कि इससे ज़्यादा घबराए हुए थे। मैं थोड़ा सरप्राइज़ हूँ कि आज तो या इन दिनों जब ये नीचे आया है तो इतना लोग नहीं घबराए बनिस्बत उस वक़्त के जो 65,000 से नीचे आया था 28,000 पे। तो उस टाइम तो कुछ और ही सीन था बिल्कुल। लोग तो पूरा डर के वो बंद ही कर दिया था उन्होंने, क्रिप्टो-शिप्टो ये वो। कुछ लोग तो उसको हराम बना दिया, कुछ लोगों ने क्रिप्टो को, भैया हराम है, इधर तो पैसे लॉस होता है, सिर्फ ये होता है, वो होता है। तो बहुत सारे लोग छोड़ के भाग भी गए थे। अब जब मैं देख रहा हूँ तो इतना ज़्यादा घबराए हुए तो हैं, लेकिन इतना नहीं घबराए जितना उस ज़माने में घबराए थे। तो हो सकता है इस वज़ह से कि बहुत सारे लोग शायद उसी ज़माने से बैठे हों, थोड़ा तजुर्बा वग़ैरह हो गया उन लोगों को, इसलिए इतना घबराते नहीं आसानी से। मगर फिर जो लोग ज़्यादा घबरा रहे हैं शायद वो लोग हैं जो नए हैं, या फिर वो हैं जो कि यानी अपने तजुर्बे से कोई उन्होंने सबक हासिल नहीं किया। खाली बस टाइम गुज़र गया किसी तरह, मगर कोई सबक हासिल नहीं किया, कुछ चीज़ कोई सीखी नहीं उन्होंने। इससे हमारा पूरा जो मार्केट साइकिल होता है उसको समझ नहीं पाए अभी तक शायद। अच्छा, तो ये था ओवरऑल कि बेशक हम नीचे आए हैं। 32-34 हज़ार तो वैसे एक्सपेक्टेड था, मैंने ग्रुप में भी डाला भी था कि पॉसिबल है हम बिल्कुल वहाँ जा सकते हैं। मगर साथ में ये भी कहा था कि इन ड्रॉप शॉप से आप लोग बिल्कुल घबराओ नहीं। ये कई बार मैंने डिस्कॉर्ड के अंदर कहा हुआ है। एक चीज़ हमारी सिर्फ गलत हुई थोड़ी एनालिसिस में, वो ये था कि टाइम पॉइंट्स के लिहाज़ से, क्योंकि जब आप एनालिसिस करते हो तो एनालिसिस के मुख्तलिफ इकसाम होते हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि आप कोई चार्ट खोलते हो, चार्ट पे आप देखते हो अच्छा फलाँ कैंडल ये कर रहा है, फलाँ लेवल वहाँ बैठा है, फलाँ मूविंग एवरेज वहाँ बैठा है, फलाँ ये, फलाँ सपोर्ट, फलाँ रेजिस्टेंस। ये एक किस्म का, ये अलग किस्म की एनालिसिस होती है। इस तरह के मुख्तलिफ इकसाम के एनालिसिस होते हैं, जिधर आप पूरा अपना माइक्रो, मैक्रो वगैरह-वगैरह ये वो फ्रैक्टल्स उसके इसके अलावा हज़ार दूसरी चीज़ें होती हैं, जिसको आप सारा मिला के कॉम्बिनेशन वाइज़ जब आप करते हो स्पेशली फॉर द लॉन्ग रन, और जब आप ख़ास तौर पे टाइम साइकिल्स में, टाइम पॉइंट्स या टाइम साइकिल्स भी कह सकते हैं एक लिहाज़ से, उस हिसाब से जब आप पीछे उसको जाके सारा देखते हो और उसको कंपेयर करते हो, फिर आप अपनी एनालिसिस वगैरह करते हो, तो उससे अंदाज़ा ये होता है थोड़ा आपको कि टाइम वाइज़ जो है, हमें कहाँ होना चाहिए, हम कहाँ जा सकते हैं, क्या होगा, क्या नहीं होगा। जैसे अक्सर मैं डेट्स वगैरह देता हूँ, उसमें कभी-कभी 1-2 इस तरह गलत हो जाते हैं, मगर बहुत कम। अमूमन जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हो कि 1 दिन आगे, 1 दिन पीछे हो जाए, मगर वो बिल्कुल सही टू द पॉइंट होता है। वो सही वैसे ही होता है जैसे हम उसको, हमारा जो बायस होता है एनालिसिस के पीछे, कि भई अब बिटकॉइन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इससे पहले जब हुआ था मई वाला पिछले साल, जो खतरनाक किस्म का ड्रॉप हुआ था 65,000 से 29,000 पे, वो मैंने पूरे 1 महीने पहले लोगों को बताया था।
उसके स्क्रीनशॉट्स आज भी उधर पड़े हैं, लोगों को भी पता है, बहरहाल बैठे हुए हैं काफ़ी अरसे से। तो 1 महीने पहले लोगों को बताया हुआ था कि भई ये पूरा सीन होगा, मगर आप लोग घबराओ नहीं। ब बहुत सारे लोग फिर भी घबरा गए, क्योंकि बोलना तो आसान होता है कि आप मत घबराओ, लेकिन जब लोग देख रहे होते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो 10, 20, 50, 60, 70% नीचे आ गया, तो फिर वो लोग ज़ाहिर है वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने ऊपर। तो इमोशंस होती हैं, एट द एंड ऑफ द डे पैसे वाला गेम है, तो पैसे में तो सारे लोग जो है उनकी जान अटकी होती है। लेकिन इवेंचुअली फिर क्या हुआ कि जब सारे कह रहे थे बेयर मार्केट है, ऐसा है, वैसा है, फलाँ है, बस जा रहा है, खत्म 5,000 पे जाएगा, कोई 20,000 पे जाएगा, कोई किधर जाएगा, क्या होगा? तो हमने उधर बाकायदा एक रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाल दी है, 3 जुलाई की रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे पड़ी हुई। जिधर मैंने कहा था कि हम लोग जा रहे हैं विदिन 2 टू 5 वीक्स, यानी 2 से 5 हफ्ते में, हम जा रहे हैं 48,000 के आस-पास। उस टाइम पे हम 28,000 पे बैठे हुए। अब उस टाइम पे लोगों को ऐसा कुछ बोलना कि बिटकॉइन 20,000 ऊपर जा रहा है, वो भी 2 से 5 हफ्ते के अंदर, तो वो तो ऐसे था जैसे कोई जोक मार रहा है बंदा, तो लोग तो बहुत सारे हँस रहे थे उसपे। लेकिन जब इवेंचुअली हो गया वो, और उसी टाइम में हुआ है, मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 हफ्ते लगे उसको, और हम पहुँच गए 48,000 पे। तो जब चले गए वहाँ पे, फिर लोगों को समझ आया कि भाई यार हमने कितनी बड़ी गलती की। उस टाइम पे हम इतना घबरा रहे थे, जब हमें खरीदना चाहिए था तब तो हमने बेच दिया, और अब जब ये 48,000 पे आ रहा है तो इतना ऊपर सब कुछ चला गया है कि 50-50, 60-60% जो है वो ऑल्ट कॉइन्स वगैरह ऊपर चले गए थे, उससे भी ज़्यादा। तो काफ़ी सारे ऐसे थे जो 2 250% ऊपर चले गए। तो अब लोग जो है कुछ तो टट्टू-पट्टू टाइप लोग जो बात नहीं समझते, वो उधर खरीदना शुरू हो गए, ठीक? इसी तरह बहरहाल बहुत सारे लोग थे जो काफ़ी अफ़सोस किए उन्होंने। अब ये चीज़ें क्यों होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों होती है, जिसकी वजह से वन ऑफ द रीज़न्स कि मैं क्यों इतना ज़ोर लगाता हूँ आप लोगों के ऊपर कि आप लोग चीज़ों को सीखो, ठीक है? उसके लिए सेशंस है, उसके लिए यूट्यूब पे डाली हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए वो कोर्स-शोर्स है, वो लोगों को कितना हमने एक टाइम पे नया आया उसको $50-50 का बेच रहे हैं, हम उसको उसके बाद नीचे करके कहा कि भई जो बंदा डिस्कॉर्ड में आ रहा है वो कोर्स मुफ्त में मिल रहा है उसको, ठीक है? हालाँकि मुझे ऐसी कोई ज़रूरत तो नहीं है कि मैं ऐसा करूँ उसको। साथ में इंडिकेटर्स वगैरह के आप लोग साथ-साथ थोड़े बहुत पैसे भी बना लेते हो, जब आप सीख लेते हो तो फिर आप पैसे भी खुद बना सकते हो, तो आप साथ-साथ वो भी कर सकते हो। तो वो काफ़ी सारी चीज़ों को यानी फैसिलिटेट किया है लोगों को इन अ वे, इसी वजह से कि भई जब आप ये सारी चीज़ें सीख लेते हो, तो आपको थोड़ा-सा तसल्ली होती है। जैसे मैं बैठा हूँ अभी इधर, आराम से मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं बाहर घूम रहा होता हूँ। कभी इधर जाओ, फ़िल्म देखो, कभी क्या करो, दोस्तों से मिलो या और दूसरे मेरे जो काम है उन पे फ़ोकस करो। तो मैं बिल्कुल देखता ही नहीं उसको, मैं कहता हूँ भई तुम जाओ यार 20,000 नीचे जाना है 20,000 जाओ, 40,000 नीचे जाना है 40,000 जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कुछ पड़ा नहीं, ना या इसका मतलब कि मेरे पास कोई स्टेक नहीं है, कि मैंने कोई पैसे नहीं डाले हुए मार्केट में इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने हो सकता है आप सबसे मिला के भी शायद ज़्यादा मेरे पास पड़े हों, मगर फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पहली फर्स्ट टाइम नहीं है। ये पहली बार नहीं है कि मैं ये सारा कुछ देख रहा हूँ। तो मैंने तो एक रात में, एक दिन में भी जो है वो बल्कि कुछ ही घंटों में शायद 3-4 घंटे लगे थे एक टाइम में। कौन-सा टाइम था पता नहीं। पिछले साल सितंबर वाला था एक, तो उसके अलावा भी था, कि जिधर बिटकॉइन 10,000 नीचे आया था कुछ घंटों में, ठीक। इसको तो बड़े महीनों से ये घूम रहा है ना इधर 30-40 के बीच में, कितना अरसा हो गया इसको यहाँ घूम रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, 1-2 बार थोड़ा ऊपर चले गया 45-48,000 पे। उसके अलावा बाकी तो ये कई महीनों से 30-40 के बीच में ही घूम रहा है। और उसके बाद अभी आया नीचे वापस 30,000 पे या 29,000 पे। तो काफ़ी टाइम लगा इसको। अगर यही काम हो जाए 3 घंटों में, तो मुझे लगता है कि आप में से शायद ये जो कॉल पे बैठे अगर 200 लोग हैं, तो शायद 20-30 रह जाएँगे, बाकी तो सारे भाग जाएँगे। वो डर के मारे कि भई ये क्या हो गया? ये तो बस खत्म, ज़ीरो जा रहा है। अगर 3 घंटे में 10,000 नीचे गिर सकता है, तो 2-3 और अगर लगेंगे दिन, तो ये तो शायद सिफ़र पे चला जाए। तो लिहाज़ा सारे और बेच के लोग भाग जाते हैं। जबकि हकीकत में वो जब इस तरह कुछ हो रहा होता है, वो बिल्कुल उल्टा इंसान को करना चाहिए, कि जब सारा लोग डर रहे हैं और लोग बेच रहे हैं, उस टाइम आपको थोड़ा बहुत खरीदना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही दफ़ा में जाओ सारा पैसे डाल दो। मगर आपको 25% 30% किसी के पास फ़र्ज़ करो $1000 है, तो वो कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो उसमें से 200, 250, 300 आप डाल लो, बाकी आप रहने दो। थोड़ा और नीचे गिरता है, इसी तरह आप थोड़ा कर सकते हो। मगर उस टाइम पे जब इस तरह के ड्रॉप्स हों, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ 1-2 हज़ार नीचे गिरा और आप शुरू हो जाओ, ठीक है? तो वो नहीं है। इस तरह के जो क्रैशेज़ होते हैं, अचानक से ठीक-ठाक किस्म का कोई पुल बैक हो, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उधर इंसान इसका फ़ायदा उठा सकता है। अच्छा, अब यही मिसाल जो है वो लूना के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त बैठती है। लूना के साथ क्या हुआ, पहले तो खुद ही मैंने उसको बिल्कुल स्टडी नहीं किया था। कि भई ये क्या हुआ इसके साथ, क्या चक्कर है? क्योंकि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और ये उसी प्राइस पे आया जहाँ पे मैंने सबसे पहली बार जब लूना आया था तो $6 पे मैंने जब दिया था। ये उससे भी बल्कि नीचे आ गया। पहली बार $6 पे दिया था, अब $6 से भी नीचे आ गया। ठीक? तो मैंने उसको बिल्कुल नहीं देखा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझको। क्योंकि वो चाहे उसका यूएसडी वाला केस हो, चाहे वो बिटकॉइन डंप किया हो, चाहे वो कोई प्लान अटैक हो, जो भी था। तो मैंने सोचा कि भई वो डैमेज डन है ऑलरेडी।
तो इसमें अभी आपको जाके उसको देखो, ये करो, वो करो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जब आप उसको थोड़ा-सा रिवर्स करके बड़ी बिगर पिक्चर देखते हो, तो आपको कोई फ़र्क वैसे भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप अगर उसमें बैठे हो फॉर इंस्टेंस मिड टू लॉन्ग टर्म टाइम, या जब आप इन्वेस्ट करते हो किसी चीज़ में या ट्रेड करते हो, तो वो ट्रेड आपका हमेशा शॉर्ट टर्म होता है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा महीना, इस तरह। जो आप उसको स्पॉट हो या फ्यूचर ट्रेड हो, जो भी। लेकिन जब आप इन्वेस्ट करते हो, तो इन्वेस्ट करना जो है वो ऐसा नहीं होता कि आप 2 दिन के लिए इन्वेस्ट करो। उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते। उसको टाइम पास बोलते हैं, शुगल बोलते हैं उसको। चालिया खा रहा है, कोई बाहर पान पराग खा रहा है, 10 मिनट चबा लिया, उसके बाद थूक दो। तो ये इस तरह नहीं होता। जब आप इन्वेस्ट करते हो, बहरहाल आप उसको छोड़ देते हो। तो मेरे पास लूना अभी पड़ा हुआ है, मेरा जो तकरीबन हो ना हो कोई 70-75 हज़ार डॉलर नीचे इस टाइम पे लूना में। लेकिन कोई 1 सेकंड के लिए भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसलिए नहीं है मेरे पास कोई 50-500 मिलियन डॉलर या कुछ। वो इसलिए कि मुझे पता है कि रिकवर करेगा। आज नहीं करता है, 1 हफ्ते बाद करेगा, 1 हफ्ते बाद नहीं करता, 2 महीने बाद करेगा, 2 महीने बाद नहीं तो 6 महीने बाद करेगा। कोई मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा, मैं सिर्फ़ इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा-सा अपना ओपिनियन भी और अपना पर्सपेक्टिव भी, ताकि लोगों को थोड़ी-सी समझ आए कि पहले तो ये बेयर मार्केट, बुल मार्केट, इन लफ्ज़ों का मतलब क्या है? ये सारा फंक्शन कैसे करता है? ये मार्केट साइकिल होता क्या है? ये नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ थोड़ा बहुत कि लोगों को फिर तसल्ली हो जाए कि भई जो हमारे साथ हो रहा है या जिस फ़ील्ड में हम घुसे हैं और उसके अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, ये वो, तो ये सारा कुछ चलता कैसे? जब आपको समझ आ जाता है कि सारा ये फंक्शन करता कैसे, तो फिर आपको ऑटोमैटिकली तसल्ली होती है, फिर आप घबराते नहीं हो ज़्यादा कि ढूँढो तो बार-बार किसी को कि बताओ यार ये डॉट कहाँ जा रहा है, वो फलाँ कहाँ जा रहा है, वो लूना का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ? तो आप लोग इस तरह बिल्कुल घबराते नहीं। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत उसका बैकग्राउंड दे रहा हूँ आपको। अच्छा, ओवरऑल जो मार्केट का बायस है मेरा, वो बायस बहुत पहले से है, वो भी तक है और कंटिन्यूअसली चल रहा है। साथ-साथ मैंने हमेशा लोगों को कहा है और बहुत ही सारे आपके ट्विटर, यूट्यूब इन इन लोगों से बहुत पहले का कहा। 21 मई 21 मई बोल रहा हूँ। 2021 में जो मई का महीना था पिछले साल, जब बिटकॉइन नीचे आया था, उससे 1 महीने पहले मैंने कहा था कि ये बहुत बुरी तरह जो है यहाँ पे एक साइकिल रीसेट होने वाला है, ठीक है? अब लोगों को समझ नहीं आई उस टाइम पे साइकिल रीसेट का मतलब क्या होता है। साइकिल रीसेट ऐसे है कि सबसे पहले जो फ्रैक्टल्स होते हैं, मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ उसके बारे में ताकि अंदाज़ा हो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। जो फ्रैक्टल्स होते हैं वो आपके अमूमन रिपीट करते हैं। ये मैंने कई बार डिस्कॉर्ड में अपडेट भी किया है, इवन फेसबुक पे जब कभी-कभी अपडेट करता हूँ तो वहाँ भी लिख देता हूँ। मगर ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो हमारे डिस्कॉर्ड के अंदर मैं वहाँ पे उसको लिखता हूँ। अच्छा, तो जो फ्रैक्टल्स होते हैं अमूमन अब एक-दूसरे के साथ इस तरह मिल रहे होते हैं, सिमिलैरिटीज़ उसकी होते हैं। ना फ़कत किसी एक कॉइन का जो उसकी पास्ट हिस्ट्री है, फ़र्ज़ करो चार्ट के ऊपर जो भी चल रहा है, ना फ़कत वो, बस इसके अलावा जो है बहुत सारे कॉइन्स के आपस में भी उनके फ्रैक्टल्स हैं, वो भी बड़े मिलते हैं। यानी इथेरियम है, सोल है, लूना है, इस तरह के कॉइन्स। अगर आप इथेरियम देखोगे जिस ज़माने से वो लॉन्च हुआ था, फिर आप सोल को देखोगे वो जब लॉन्च हुआ था, फिर आप इथेरियम को इसी तरह फ़ॉलो करते जाओ 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, महीना, 2 महीने, 6 महीने, देखते जाओ उसने क्या किया। आप उसको देखते जाओ कि उसने क्या किया। इसी तरह फिर आप जब लूना को देखते हो कि या सोल को कि उसने क्या किया, तो आप देखते हो कि ये तो बिल्कुल सेम है, ठीक है? अब लोगों को अमूमन इन चीज़ों का कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ज़्यादातर वो वही वाले हैं कि भई या सिग्नल दो या हमारे मतलब की बात करो और ख़त्म। लेकिन जब तक आप ये चीज़ें नहीं समझते हो, तो तब तक आप इस फ़ील्ड में कभी भी आगे नहीं जा सकते हो। बेशक किसी का बाप भी आ जाए, वो ज़ोर मारे सुबह-शाम, कोई मार्केट मेकर टाइप बंदा भी आ जाए आपके साथ बैठे, तो आप लोगों को कुछ नहीं होने वाला। ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं ताकि आप उसको समझो। कल को आपने इसमें से कोई पैसे बनाने हैं, किसी ने उसको फुल टाइम अपना काम के तौर पे लेना है, जो बहुत सारे ज़ोर मारते रहते हैं। लेकिन आपका जो बेसिक्स हैं, अगर वो ठीक नहीं होंगे, जब आपको सही किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो आप वो आगे जितना भी उसके ऊपर कहते हैं ना वो बिल्डिंग जो आपने बनाया है, उसका भई पूरी इमारत तो बना ली है, लेकिन नीचे से कच्चा है वो। शहबाज़ शरीफ वाला माल डाला है आपने। तो वो थोड़ी-सी हवा-ववा चलेगी, वो तो बिल्डिंग तो गिर जाएगी अब। कोई तूफ़ान आ गया, बिल्डिंग तो गिर जाएगी। वो लाहौर में हुआ है ना, सड़कों का हाल हुआ है। थोड़ी बारिश हो गई, फिर हालात खराब होते रहता है अक्सर। इसी तरह यहाँ पे जिस भी फ़ील्ड में आप जाते हो उसके बेसिक्स जो है, फंडामेंटल्स आपको सारा पता होना चाहिए, बिल्कुल आँखें बंद करके आपको पता होना चाहिए, हाथ की हथेली के ऊपर। उसके बाद आप उसके ऊपर अच्छा खासा बिल्ड कर सकते हो, फिर आप उसके ऊपर पूरा एक फीचर बना सकते हो। और ये सारा जो कचरा होता है बीच-बीच में ऊपर आना, नीचे और थोड़ा ये और कंसोलिडेशन और फलाना और पुल बैक और ये और क्रैश और क्या। और इसी तरह जो अक्सर मैं कहता रहता हूँ कि भई आपका जो डॉलर इंडेक्स है हमारा, उसको देखना चाहिए। आपका यूएसडीटी डोमिनेंस भी बहुत ज़बरदस्त एक इंडिकेशन के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है कि आप जब उसको फ़ॉलो करते हो, आप देखते हो कि यूएसडीटी की डोमिनेंस किधर जा रही है, क्या हो रहा है, नीचे है, ऊपर है। इसी तरह बिटकॉइन की डोमिनेंस जैसे। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस का अल्ट कॉइन्स के साथ जो है वो बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक है, ऐसे कि वो जब ऊपर जा रहा होता है आपके अल्ट कॉइन्स नीचे आती हैं, ठीक है? तो ये बड़ी छोटी-छोटी कुछ चीज़ें हैं, खाली इसके ऊपर थोड़ा-सा बंदा तवज्जो करके अगर देख रहा हो मार्केट को, तो बहुत सारे लोगों से आप 10 कदम आगे रहो। बहुत सारे लोगों से, बड़े-बड़े बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे शायद आप उनसे भी 10 कदम आगे रहो। छोटी चीज़ है।
अच्छा, अब रही बात इसकी कि वो जो मार्केट साइकिल रीसेट मैंने कहा था, वो इसलिए कि पूरा आपका जो मार्केट साइकिल अगर आप देखते हो उसका आज का, और इसको आप पिछले मार्केट साइकिल्स के साथ जब आप इसको कंपेयर करते हो, तो ये काफ़ी लेंथी होते जा रहा है, ठीक? ये काफ़ी लेंथी होते जा रहा है, यानी लंबा होते जा रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये लंबा होते जा रहा है। इसी तरह जो है आपका जो इससे पहले होता था, वो काफ़ी प्लेन एंड सिंपल था, सिवाय इसके कि ठीक है कुछ ड्रॉप शॉप्स बीच-बीच में होते थे, वो भी खतरनाक किस्म के होते थे। लेकिन दोबारा आप तेज़ी से रिकवर करके आप ऊपर जाते थे। मगर कभी भी क्रिप्टो की टोटल मार्केट कैप वगैरह वो इतनी नहीं हुई जितनी इस बार हुई थी। ठीक है? जो आपका पीक था 65 एंड उसके बाद दोबारा हम गए थे अराउंड अबाउट 69-70 के ऊपर। जो हमारा मार्केट कैप था, बोथ 65 के पास, 69-70 के पास, इतना हमारा मार्केट कैप कभी ऊपर इससे पहले हिस्ट्री में गया नहीं। एक, जितना स्टेक अभी है क्रिप्टो में और जितना पूरा जो लाइमलाइट में है और इसके ऊपर जितना फोकस है और जितना ये अडॉप्ट हो रहा है अभी, इतना कभी इससे पहले नहीं, ठीक? तो काफ़ी सारे जो है मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसको आप साथ-साथ लेके चलते हो। जब आप उन चीज़ों को देखते हो, उससे फिर आप इसको असेस करते हो या फिर उसको एनालाइज़ करते हो, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि भई इस दफ़ा बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हो रही है बनिस्बत इससे जो पहले हुई, ठीक है? अच्छा, जो मार्केट साइकिल रीसेट था हमारा, वहाँ पे हमने देखा कि बिल्कुल प्राइसेज़ को सारा पीछे लेके आए, तकरीबन वैसे ही जैसे अभी किए, कि जिधर हमारा समझो लूना चल रहा था 1 साल पहले, इसी टाइम पे राउंड अबाउट $10-20 पे चल रहा होगा, या 10-20 नहीं, मेरे ख़्याल से नीचे था, कोई शायद होगा $6-5 के चल रहा होगा, इस तरह कुछ चल रहा होगा। अभी दोबारा वहाँ गया, बल्कि उससे भी नीचे। अच्छा, इसके अंदर जो है एक तो साफ-सुथरी मैनिपुलेशन की वज़ह से हुई। अब एक और चीज़ याद रखें कि लूना का ड्रॉप करना उसका मतलब ये नहीं है कि पूरी मार्केट की वज़ह से है वो लूना ने ड्रॉप किया, या फिर वो कोई बेयर मार्केट है तो इसलिए लूना ने इस तरह ड्रॉप किया। नो, इसका मतलब ये नहीं है। जब आप उसके पीछे जाके देखते हो कि उसकी वज़ह क्या बनी है, तो उसमें 2-3 मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरीज़ है और थोड़ा-सा सेंसिबल भी है। वो मैं बताता हूँ, ये हुआ है कि ब्लैक रॉक नाम की एक कंपनी थी और एक और भी है, उसका मैं नाम भूल गया अभी। कैथेड्रल के पता नहीं क्या, कैलिटल कुछ अजीब-सा नाम था। वो कोई कंपनी थी, उन्होंने क्या किया कि ये जो सीईओ है इसका लूना का, डुनाओ शाओन का नाम का बंदा है, उसके साथ कोई डील-शील किया कि भई हमारे पास इतना बिटकॉइन-शिटकॉइन है, हम यूएसडी खरीदना चाहते हैं, ऐसे-वैसे। और उसके बाद फिर वो डील हो गई और उसके बाद फिर उन्होंने बिटकॉइन जो है वो डंप कर दिया। ठीक-ठाक किस्म का बिटकॉइन डंप किया। जिसकी वजह से हालात ख़राब हुए, तो फिर लोगों ने पैनिक में आके वो काफ़ी सारा यूएसडी वैसे उन्होंने बेच दिया, तो उसकी वजह से प्राइस ज़बरदस्त किस्म की ड्रॉप हो गई। तो साथ में वो डॉलर के साथ जो उसका जो पेग है इनका कि भई वो एक ही जैसे यूएसडीटी, अब उसका वो $1 पे स्टेबल रहता है, यानी स्टेबल कॉइन। यूएसडी वो भी उसको भी स्टेबल कॉइन रहना चाहिए था। यानी $1 पे उसकी कीमत होनी चाहिए थी, इसी तरह स्टेबल, चाहे मार्केट नीचे हो, ऊपर हो, जो भी हो। लेकिन वो नहीं हो सका इस तरह। उससे आके नीचे वो 50-55 सेंट पे पता नहीं किधर, अभी शायद और नीचे आ गया हो, मैंने देखा नहीं है। तो बुरा हाल हो गया उसका। वो जो पैसे थे बिटकॉइन के लिए जो इन्होंने डंप किया, वो पैसा इन्होंने लिया हुआ था लोन। तो इनके अपने पैसे थे नहीं कि जेब से उठा के खुद ही डाल। वो लोन पे इन्होंने पैसे लिए हुए थे। उसके ऊपर उन्होंने दबा के फ़ायदा किया है, और अब वो जो लोन है वो तो ये लोग वापस करेंगे, साथ में जो ज़ाहिर है उसका डिफरेंस होगा, जो उन्होंने बीच में प्रॉफ़िट वग़ैरह कमा लिया उस लोन के ऊपर, उसको वो जेब में डालेंगे, बाकी सारा वो जो है उधर डालेंगे अपना लोन में, व अदायगी में उसकी। तो लोन भी वापस, साथ मुफ़्त पैसों से, यानी आपने प्रॉफ़िट भी कर लिया, हालात भी ख़राब कर दिए और मार्केट की वाट लगा दी, और ख़ास तौर पे लूना की वाट लगा दी, और फिर आपने उसके बाद ऐसी चुट भरी, बस निकल गया खुद ही, बीच से पतली गली से निकल गया। ये चक्कर, ये एक थ्योरी है और काफ़ी सेंसिबल भी है। इसको जब मैंने देखा उधर, मैंने वो एक ही सेकंड में उसको, मैंने ऐसा लगा मुझे कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है। क्योंकि जिस तरह ये नीचे आया, तो ये कोई नॉर्मल चीज़ तो नहीं है ना। अगर इसी तरह कोई बिटकॉइन नीचे आ जाता तो फिर तो खत्म किस्सा। वो तो इंसान उसको कभी ऑन द अलोंग द वे, यानी वो जो प्रोसेस पूरा चल रहा होता कि वो नीचे आ रहा है इस तरह 5-5 हज़ार जंप मार रहा है नीचे, और 10,000 15,000, तो इंसान जो है वो तो इसको कभी ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि भई ये नॉर्मल, यानी ऑर्डिनरी प्राइस मूवमेंट है। तो ये कोई आम प्राइस मूवमेंट नहीं है, इसके पीछे कुछ चल रहा है, कोई मैनिपुलेशन है या कोई जानबूझ के बिटकॉइन डंप-शंप कर रहा है। जैसे एक बार किया भी था पिछले साल, कुछ माइनर्स-वाइनर्स थे, उन्होंने जो है वो मेरे ख़्याल से 3,500 बिटकॉइन के 4,000 बिटकॉइन, इस तरह लगभग, जब वो 50-60s में कुछ चल रहा था शायद, मैं भूल गया थोड़ा, तो उन्होंने उसको डंप कर दिया था। उसकी वजह से ठीक-ठाक किस्म का बिटकॉइन नीचे आया। मेरे ख़्याल से वही टाइम था शायद कि जिसकी वजह से तो 3-4 घंटे में बिटकॉइन 10,000 नीचे आ गया था, ठीक है? तो ये प्योर मैनिपुलेशन लूना के अंदर है, इसका कोई मार्केट से ताल्लुक नहीं है, इसका कोई क्रिप्टो से ताल्लुक नहीं है। यानी क्रिप्टो से ताल्लुक से इस सेंस में कि इसका बाकी की मार्केट से ताल्लुक नहीं है कि वो उसकी जो मूवमेंट्स है बाकी की मार्केट्स की, उसकी वजह से लूना नीचे आया। एक तो ये। अच्छा, दूसरी बात जो मेन चीज़ है जिसके ऊपर फ़ोकस करना चाहिए, वो ये कि वो वापस रिकवर करेगा, वो ऐसा नहीं है कि वो बस खत्म हो गया।
जिन लोगों ने उसके अंदर पैसे-वैसे डाले हुए हैं, आप लोग आराम से थोड़ा पेशेंस, गेम ऑफ पेशेंस है ये, कि तो जो-जो थोड़ा-सा आराम से, तहम्मुल से, सब्र-तहम्मुल से पैसे उसमें डाल के रखा हुआ है किसी ने, तो वो आप लोग उसको होल्ड करें। बल्कि बाकायदा आप लोग थोड़ा उसके अंदर डीसीए-वीसीए कर सकते हो। मैं अमूमन कभी भी किसी को नहीं बोलता हूँ कि आप डीसीए करो। मुझे बिल्कुल नफ़रत है इस लफ्ज़ से। वो भी इस वजह से हुआ है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि डीसीए दरअसल करते क्या है। पूरा जो सिस्टम है वो कैसे चलना चाहिए, कैसे करना चाहिए उसको। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ जो थोड़ी-सी बहुत नीचे आ गई बस उसमें घुसा दो पैसे, फिर थोड़ा-सा नीचे आ रहा है घुसा दो। वो तो इस तरह तो फ़र्ज़ करो लूना टाइप। अब वो कोई 200, 400, 800, 1000% नीचे अगर आता है कुछ, तो आप उसमें फिर पैसे डालते रहते हो। इसीलिए मैं अमूमन मना करता हूँ लोगों को। लेकिन इस टाइम पे यानी $1 के आस-पास, $1.5, इवन $2, इवन $3 या वो जो 70 सेंट जिधर भी है इस रेंज में, थोड़ा बहुत आप उसके अंदर डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकते हो और बस उसको फिर छोड़ दो। फिर आप उसमें घबराओ नहीं कि भई यार ये मैंने पैसे तो डाल दिए हैं लेकिन ये तो 20 सेंट और नीचे आ गए। तो उसमें बिल्कुल आप घबराओ नहीं, वो बिल्कुल रिकवर करेगा। हो सकता है ऑलरेडी इसी हफ्ते रिकवर करे, हो सकता है 2-4 हफ्ते लगें उसको। उसमें कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन पूरी की पूरी मार्केट दोबारा रिकवर करेगी। ठीक है? अच्छा, आते हैं भई आपका दूसरी तीसरी चीज़ पे, कि ये जो पूरा भी हुआ है, इसका मतलब बाय नो मीन्स इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बेयर मार्केट शुरू हो गया, बस अब डेढ़ 2 साल हम नीचे जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 त 3 चीज़ें हैं, हमारा बाइंग क्लाइमेक्स अभी हमारा हुआ नहीं। ये अमूमन होता है। जिस तरह ये पूरा फंक्शन करता है स्टॉक मार्केट आपका या जो क्रिप्टो मार्केट है, ये जिस तरह ये पूरा फंक्शन करता है, जिस तरह इसका सिस्टम बनाया हुआ है, जो पूरा इसका एल्गोरिथमिक स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से जब तक आपका बाइंग क्लाइमेक्स नहीं आता है, तो तब तक आपका टॉप मार्केट का वो नहीं होता। यानी बुल मार्केट का आपका टॉप जो है, वो नहीं होता। इसी तरह बेयर मार्केट का जो सेल सेल क्लाइमेक्स है, जब तक वो नहीं होता, चाहे वो कोई लोकल बॉटम्स में हो या फिर वो वैसे ओवरऑल बेयर मार्केट का जो पूरा साइकिल है, उसमें हो, तो जब तक नहीं होता इसी तरह फिर आपका बुल मार्केट नहीं आता। सिर्फ बात ये नहीं है कि माइनिंग आ गया, वो चाह आपकी माइनिंग नहीं है, जो हार्विंग है। जो हार्विंग है, सिर्फ वो नहीं है कि वो आ गया, हार्विंग आ गया, बस खत्म, खत्म, उसके बाद चलो भई सीधा जो है आप रॉकेट पे बैठे हो इलॉन मस्क की और आप जा रहे हो भई 1000% ऊपर। उसके पीछे कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिसको लोग अमूमन इग्नोर करते हैं। यहाँ पे भी अभी तक हमारा जो है इस तरह बाइंग क्लाइमेक्स आया नहीं। बेशक हम गए 65 पे, बेशक हम गए 69 पे, मगर हमारा बाइंग क्लाइमेक्स अभी तक नहीं आया। ठीक है जी? इन अदर वर्ड्स उसको ब्लो ऑफ टॉप बोलते हैं। अब कुछ लोगों ने वो एक नया सिस्टम निकाला हुआ है कि भई वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकता है कि आपका वो टॉप हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वैसा हो। उसके पीछे काफ़ी वजूहत है, अगर मैं उसमें जाऊँ फिर वो 1 घंटा आपको भाषण देना पड़ेगा, मगर किसी को समझ नहीं आएगी कि मैं बोल क्या रहा हूँ। क्योंकि उसके लिए पूरा आपको चार्ट समझना चाहिए, उसके लिए पूरा आपको फंक्शन समझना चाहिए, उसके लिए पूरा आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझना चाहिए, आपको उसका बाकायदा एल्गोरिथमिक स्ट्रक्चर समझना चाहिए। जब तक आप वो चीज़ें नहीं समझोगे तो आपको समझ नहीं आएगी बिल्कुल कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको जितना सिंपल अल्फाज़ में बयान कर सकूँ या एक्सप्लेन कर सकूँ, तो मैं वो कर रहा हूँ। अभी तक वो नहीं आया, वो आना है। अब वो उसमें 1 महीना लगे, उसमें कोई 10 दिन लगे, उसमें कोई 6 महीने लगे, 5 महीने लगे, इसका मतलब ये नहीं है बहरहाल कि हमारा जो है बेयर मार्केट शुरू हो। अच्छा, इसके साथ-साथ एक छोटा-सा कॉशन के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा वीकली पे बिटकॉइन का जो MA200 है, वो राउंड अबाउट मैंने भी देखा सुबह उसको कोई 22-23,000 इस तरह कुछ था लगभग। तो ये पॉसिबल है कि हमारा जो वीकली MA200 जो बैठा है हमारा, वीकली 200, हो सकता है कि हम वहाँ तक गिरें। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ तक गिरें, लेकिन ये पॉसिबल है कि हो सकता है वहाँ तक गिरें, मगर 28,000 को भी क्रॉस करना यानी ब्रेक करना टुवर्ड्स द डाउन साइड, वो भी इतना आसान नहीं है। अगर हम उसको करते हैं, तो फिर बहुत ही ज़्यादा हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम जो है, हमारा वीकली जो MA200 जो है, उस पे हम जाते हैं। राउंड अबाउट 21, 22, 23 इस तरह कुछ था। ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर जाते हैं जो लोग कॉल पे बैठे हैं, फिर आप लोगों को पता है, तो आप लोग घबराओ नहीं इस बात पे कि भई हमारा 28,000 भी ब्रेक हो गया। मगर इसके चांसेस काफ़ी कम है कि ये ब्रेक हो, लेकिन फिर हू नोज़, हो सकता है कि हो जाए। बहरहाल एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारा वॉल्यूम आना शुरू हो गया, ठीक है? जैसे-जैसे वॉल्यूम आने से मुराद ये है कि हमारा वॉल्यूम ज़्यादा होते जा रहा है। जब आपका वॉल्यूम इस तरह की क्रैशेज़ में आता है, ख़ास तौर पे किसी एक स्पेसिफिक लेवल पे पहुँच के जब वो ज़्यादा हो जाता है, तो हमेशा ये एक अच्छी इंडिकेशन होती है कि वहाँ से फिर आपकी एक्यूमुलेशन शुरू हो रही है, ठीक है जी? तो फिर अमूमन इस तरह होता है कि आप काफ़ी टाइम लेते हो इस तरह के क्रैश के बाद या इस तरह के ड्रॉप के बाद अमूमन काफ़ी टाइम लगता है कि आप वापस दोबारा ऊपर जाओ। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट वी शेप रिकवरी करो, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है कि पूरी जो आपके यानी इन अदर वर्ड्स ऐसे कह सकते हैं कि बुल्स वर्सेस बेयर्स। तो आपके जो बेयर्स इसको इतना नीचे लेके आए हैं, फिर आपके बुल्स जो है उसको एकदम उठा के वी शेप रिकवरी करके स्ट्रेट अवे ऑल द वे अप टू 40-50 इस तरह ले जा नहीं सकते। उसके बीच में काफ़ी आपकी एक्युमुलेशन चलती है, साइडवेज़ जा रहा होता है। थोड़ा ऊपर जाएगा 2-4 हज़ार, 5,000, पॉसिबल अप टू 34-35,
उसके बाद वापस नीचे आएगा 30-31,000 पे, फिर थोड़ा साइडवेज जाएगा, फिर एक और लेग नीचे मारेगा हल्का-सा, उसके बाद दोबारा से ऊपर। यहाँ पे आपका टाइम होता है लगभग कि जिधर से आपकी मार्केट रिकवरी फिर शुरू हो जाती है। तो ये है टेक्निकल जो उसकी पूरी एक पिक्चर मैंने अभी यहाँ पे बनाने की कोशिश की। तो स्ट्रेट अवे ऊपर नहीं जाएगा, बेशक अभी यहाँ से बाउंस करे, तो चांसेस ज़्यादा है इसके कि वो दोबारा एक बार नीचे आएगा। इन्हीं लेवल्स के आस-पास दोबारा से आ सकता है और फिर अगेन साइडवेज, साइडवेज, साइडवेज थोड़ी बहुत रीएक्युमुलेशन, जिसको इन अदर वर्ड्स हम ये भी कभी-कभी समझते हैं कि वो कंसोलिडेट कर रहा है एंड देन अगेन फिर टुवर्ड्स द अपसाइड, ठीक है? मगर जो मेन चीज़ है वो ये है कि मार्केट डायरेक्शन आपकी जो है इन द लॉन्ग टर्म से मुराद ये भी नहीं कि 2 साल बाद, मगर ये है कि जो आपका लॉन्ग टर्म था यानी पहले से काफ़ी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो काफ़ी महीने गुज़र चुके हैं, प्लस हम स्टिल अपने बुल रन में हैं, मगर बुल रन के अंदर भी आपके इस तरह के ड्रॉप्स, इस तरह के करेक्शंस, ये काफ़ी सारे होते रहते हैं। कोई बंदा ये नहीं समझे कि बुल रन का मतलब ये होता है कि बस सीधा आपने ज़ीरो से पकड़ा, वो चले गए 10,000 पे, बस खत्म। उसके दौरान कई बार आप नीचे आते हो, बहुत बुरी तरह आप नीचे आते हो, ब ब 60-60, 70-70% आप उसके नीचे आ सकते हो, उसके बाद दोबारा से आप रिकवर करके वापस ऊपर जाते हो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी सारे जो ऑर्डर्स थे, बाइंग ऑर्डर्स लोगों ने जो लगाए होते हैं, वो 25,000, 20,000, 28,000, 30,000, 31,000 इस पे लगे हुए हैं महीनों से, ठीक है जी? महीनों से लगे हैं। ये नहीं है कि कोई नई चीज़ अभी 10 दिन पहले हुआ। काफ़ी महीनों से उसके ऊपर उन प्राइसेज़ पे 24, 20, 23, 22, 28, 30 इन लेवल्स पे काफ़ी अरसे से, जिस टाइम से बिटकॉइन 50 पे भी था, 60 पे भी था, 65 पे था, 45 पे था, उस टाइम से हमारे पास ये ऑर्डर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। अब आके हमने अच्छा खासा वहाँ से जो लिक्विडिटी उठा ली, मगर अभी भी काफ़ी जो है मेरे ख़्याल से बाकी। अमूमन ऐसे ही होता है कि आप एक बार बाउंस करते हो और दोबारा से आप वापस उन्हीं लेवल्स पे आके दोबारा से जो बाइंग ऑर्डर सारे पड़े हुए हैं, आप वहाँ से लिक्विडिटी उठा के उसके बाद फिर आप रिवर्सल की तरफ जाते हो, ठीक है? उसी हिसाब से जो सिनेरियो मैंने बताया सारा कंसोलिडेशन साइडवेज़ फलाना-ढिमका। अच्छा, फिर उसके बाद जो है लूना-शूना हो गया और क्या है? ओवरऑल मार्केट का भी हो गया कि हम रीगेन करेंगे दोबारा से मोमेंटम, उसके बाद हम बिल्कुल ऊपर जाएँगे। थोड़ा-सा पेशेंस लगता है इसमें, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आराम से कम पता हो इंसान को, गलत फ़ैसला ना करे कि बेच दो सारा कुछ और भाग जाओ और ये वो इस तरह की हरकतें ना करें, पैनिक सेल वेल ना करें। तो कम से कम आपको तसल्ली होगी कि भई हम लोग अभी तक जो है वो अ, क्या नाम है, हमारे ऊपर जाने के चांसेज़ है अभी तक, तो आपको तसल्ली होगी बहरहाल। अच्छा, उसके बाद हुँ, अच्छा, कुछ मैं आपको डेट्स देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि ऑलरेडी द सेकंड वीक हमारा आज 11 चल रहा है अभी। हाँ, 19 तो है 11, हाँ, कुछ यानी जो हमारा अगला हफ्ता है पूरा, ये पूरा का पूरा हफ्ता बड़ा इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ रिकवरी के लिहाज़ से, कि जहाँ से हमारी रिकवरी अच्छी खासी हो सकती है और चांसेस इसके बहुत हैं कि जिस तरह हम नीचे आए शार्पली, हम इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि हम बनिस्बत जो पिछली दफ़ा है, हम कई बार इस तरह जब हुआ है जुलाई-वुलाई में पीछे से और सितंबर वगैरह कि जिधर हमने काफ़ी टाइम लिया है ऊपर जाते हुए। ये पॉसिबल है हम ऑलरेडी अगले हफ्ते जो है ये इनिशिएट होता है हमारी रिकवरी। तो ये नहीं कि स्ट्रेट अवे ऑल द वे ऊपर जाओगे आप कोई 5, 10, 15,000। 5,000 तो जा सकते हैं हम, मतलब ये नहीं कि 10, 15, 20,000 जो हम सीधे ऊपर जाएँगे। मगर हो सकता है कि ऑलरेडी अगले हफ्ते से ही इनिशिएट हो जाए, उसके बाद आप देखोगे कि हम आराम-आराम से हमारी जो है रिकवरी शुरू होगी। तो अगला हफ्ता बड़ा इम्पोर्टेंट है, एक। उसके अलावा जून के जो पहले 8 दिन हैं, वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बड़े मूव्स मोस्ट लाइकली जो मिलेंगे, जिसकी चांसेस अप टू 85% है, वो जून के पहले 8 दिन में बहुत ही पॉसिबल है कि हम अच्छा खासा बिल्कुल एक किस्म का उसको क्या बोलते हैं एक बिल्कुल इम्पल्सिव यानी वर्टिकल स्पाइक्स टाइप कि जिधर आप बड़ी तेज़ी से यानी आप देखोगे फ़र्ज़ करो डेली कैंडल्स बिटकॉइन के एक डेली कैंडल वो ऐसा होगा, हो सकता है कि वो साढ़े 3-4 हज़ार डॉलर का हो, 5,000 डॉलर का एक डेली कैंडल, इससे बड़ा भी हो सकता है। तो इस टाइप के कुछ डेली कैंडल्स आपको हो सकता है ऑलरेडी पहले हफ्ते में जून के मिले, ठीक है जी। उसके अलावा कुछ और डेट्स हैं वो मैं आपको फिर बाद में दूँगा, उस पे अभी तक काम चल रहा है। वो जून के आखिर का है, मिड जून है, उसके बाद जुलाई जिसमें कुछ क्रैश वैश भी हो सकता है, उसके भी कुछ डेट्स हैं मगर काम हो रहा है अभी उसके ऊपर, तो वो देखा जा रहा है मगर जैसे-जैसे थोड़ा टाइम नज़दीक आते जाता है, आपको हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते पहले वो डेट्स मिल जाएँगी। अच्छा, उसके अलावा जो है एक और चीज़, वो ये है कि आप सबको चाहिए कि आप जाके ये देखो कि जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वर्सेस शॉर्ट टर्म होल्डर्स। इसको मैंने कई बार लोगों को बताया, मेरे जो फ्री ट्रेनिंग सेशंस हुए हैं लोगों के साथ, जिधर 2-2 हज़ार लोग, ढाई-ढाई हज़ार लोग हमने सेलेक्ट किए हुए थे, उन सबको फ्री ट्रेनिंग सेशंस दिए हैं
और वहाँ पे सिर्फ वो बच्चे वाली चीज़ें नहीं सिखाई हैं उसको, बल्कि उन लोगों को इस तरह की भी चीज़ें सिखाई हैं कि आप कैसे पता करते हो कि इन द लॉन्ग रन क्या हो सकता है बिटकॉइन के साथ। और जब इस तरह के क्रैशेज़ हों या फिर मार्केट ऊपर भी जा रही हो, सब अच्छा लग रहा हो, चाहे वो ऑल टाइम हाई क्यों ना बना ले, तो आप उधर भी देख सकते हो कि भई क्या हो रहा है, कि आपको इससे होता ये है कि आपको इंडिकेशंस मिलती है कि आप एग्ज़िट कब करो। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें उनको बताई हैं जिसका कोई चार्ट-वार्ट से ताल्लुक नहीं है कि आप वहाँ ट्रेडिंग व्यू खोल के देखो उसको। अच्छा, उसमें से एक चीज़ ये थी जो मैं दोबारा से बता दूँ, कि जब आप ट्रैक करते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं वर्सेस शॉर्ट टर्म होल्डर्स, ठीक है? जब आप इनको देख रहे होते हो तो फिर यहाँ से आपको बड़ी अच्छी इंडिकेशन मिलती है। कैसे? कि जब लॉन्ग टर्म यानी शॉर्ट टर्म होल्डर्स जब बेच रहे होते हैं तो अमूमन आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स उसको खरीद रहे होते हैं। जब आप ये देखते हो कि हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स खरीदते जा रहे हैं, ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं ना, ये कोई मेरी या आपकी तरह लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जो पूरी आपकी मार्केट को कंट्रोल करते हैं। जब ये लोग खरीद रहे होते हैं उसको, तो वहाँ से आपको पता होना चाहिए कि अमूमन जब वो लोग खरीद रहे होते हैं तो वो वही टाइम होता है कि जिधर लोग बेच रहे होते हैं, यानी डर के मारे। इसका मतलब क्या है कि फ़ियर है, पूरा मार्केट के अंदर फ़ियर है, पैनिक है, जैसे अभी हो रहा है। तो हमारे जैसे लोग बहुत कम हैं जो खरीद रहे होंगे, लेकिन हमारे जैसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो बेच रहे होंगे, ठीक है? तो जब आप ला जाके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को वर्सेस शॉर्ट टर्म होल्डर्स को जब आप जाके उसको ट्रैक करते हो, तो वहाँ से आपको अच्छा खासा एक इंडिकेशन मिल जाती है कि हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अभी तक खरीद रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बाय नो मीन्स ये बेयर मार्केट हो ही नहीं सकता, ठीक? कैसे नहीं हो सकता? आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो मेंटल केस है क्या वो? आपका बेयर मार्केट अगर फर्ज़ करो शुरू भी हो गया हो या अभी चल रहा हो, तो ये तो ले जाएगा प्राइस को नीचे 5,000 पे, 8,000 पे। बिल्कुल, सीधा-सीधा 5-8,000 आपका टारगेट है, तो ये तो उधर लेके जाएगा। तो अगर उधर लेके जाना है तो फिर ये 30,000 पे, 28,000 पे, 35,000 पे आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स खरीद क्यों रहे हैं इसको? और वो भी वो लोग जिनकी तादाद बहुत कम है मगर पैसा उनके पास सबसे ज़्यादा है, जो पूरी मार्केट चलाते हैं। तो आप जब इनको ट्रैक करते हो तो आपको वहाँ पे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि भई ये जो सारे शॉर्ट ये जो ड्रॉप्स हैं सारे, ये इसको आप ऐसे कंसिडर करो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म है, इससे कोई इस तरह मतलब नहीं लेना चाहिए कि ये बेयर मार्केट है फिलहाल, ठीक? अच्छा, इसके अलावा जो है बाकी इन जनरल खाली एक ये चीज़ है, कैसे समझ लें कि जैसे एक बंदा है, फ़र्ज़ करें मैं ही हूँ। अब मेरी शक्ल तो आपको नज़र नहीं आ रही, फ़र्ज़ करें मुझे नहीं जानते, मैं बैठा हूँ यहाँ पे सारा कंट्रोल कर रहा हूँ, ये सारा गेम मैं खेल रहा हूँ। ये पूरी मार्केट जो है वो है ही इसी तरह क्रिप्टो की और स्टॉक की, कि इसको आप ऐसे समझो कि एक बंदा है पीछे बैठ के सारा कंट्रोल कर रहा है। अब आपको सिर्फ़ ये समझना है कि वो मैं कैसे करता हूँ। अगर आप समझ जाएँ कि मैं किस हिसाब से क्या गेम खेल रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको हमेशा तसल्ली होगी और आप आपके जो चांसेज़ हैं गलती करने की, गलती किस लिहाज़ से मुख्तलिफ़ इकसाम की। एक तो ये कि जब आप फ़र्ज़ करो इन्वेस्ट करते हो, तो आप इन्वेस्ट करने के बाद उसके 4 दिन बाद कोई क्रैश या ड्रॉप हो जाए, तो वहाँ पे आप इमोशनल होके बेचते नहीं हो उसको। क्योंकि आपको पता है कि ये क्यों किया। यानी आप अंदाज़ा लगा लेते हो कि आप वो जो बंदा बैठ के कंट्रोल कर रहा है, तो वो कंट्रोल उसको कैसे कर रहा है, उसकी पूरी गेम क्या है, उसके ज़हन में क्या चल रहा है। ये करना बड़ा मुश्किल होता है जिसकी वज़ह से वो जो फैक्टर्स हैं मैंने बताया अभी लॉन्ग टर्म वग़ैरह ये वो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स ये सारी चीज़ें और उसके अलावा थोड़े बहुत जो इन जनरल वो बताया मैंने आपको बाइंग क्लाइमेक्स वगैरह और पूरा मार्केट साइकिल का जो सीन है सारा। जब आप इन चीज़ों को समझ जाते हो तो फिर आप थोड़ा बहुत समझे कि आप वो गेम समझ जाते हो कि जो बंदा पीछे बैठ के कंट्रोल कर रहा है इसको, तो वो पूरा गेम कैसे खेल रहा है। तो आप उस हिसाब से थोड़ा बहुत उसको खेलते हो, उसी तरह चलते हो जैसे वो हो रहा है। तो फिर आपको अमूमन जो है वो गलती करने के चांसेस भी कम होते हैं और आपको अंदाज़ा होता है कि मार्केट ओवरऑल जो है वो इन द लॉन्ग रन किधर जा रहा है। ठीक है जी? तो फिलहाल जो भी हो रहा है इसको आराम से बैठ के और फ़ोर्स ट्रेड नहीं करें अपने आप को कि फ़ोर्स करें अपने आप को ट्रेड करने के लिए। बिल्कुल आराम से बैठें, जो शिट शो चल रहा है उसको देखें आराम से, उसकी मज़ा लें बिल्कुल जैसे हम कर रहे हैं। डिस्कॉर्ड में भी कोई सिग्नल्स वगैरह जो ख़ास नहीं मिल रही। काफ़ी दिन हो चुके हैं। हालाँकि लोग जो है कुछ शोर मचाते हैं कि भई सिग्नल ये वो, मगर कोई किसी को सिग्नल-विग्नल नहीं दिए। आराम से बैठ के सारे देख रहे हैं शिट शो क्या चल रहा है, तब तक आप सीखने के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। क्योंकि जब इंसान सीख लेता है एक चीज़ जैसे गाड़ी है, अब गाड़ी चलाना अच्छा है या इंसान ने सीखा हो और वो चला सके वो अच्छा है या फिर ये अच्छा है कि आप हमेशा गाड़ी तो है आपके पास, लेकिन आप इस इंतज़ार में बैठो कि कोई ड्राइवर मिले कि आपको इधर से उधर लेके जाए। तो ये तो घटिया मेंटालिटी है ना, ये तो टट्टू लोगों की मेंटालिटी होती है, जो बदकिस्मती से बहुत सारों की है। तो आप लोग गाड़ी चलाना जब सीख जाते हो, तो फिर उसके बाद आपको कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ता है किसी का कि वो आके आपको आपकी गाड़ी आपको लेके जाए इधर-उधर। इसीलिए यहाँ पे तो आप थोड़ा तवज्जो आप लोगों को चाहिए कि तवज्जो दें। यही चीज़ें होती हैं, बड़ा ज़बरदस्त सबक मिलता है इस तरह के हालात में। जिधर अच्छा खासा क्रैश हो रहा हो, बिटकॉइन नीचे आ रहा हो 10-20 हज़ार, इसी तरह वो दूसरे अल्ट कॉइन्स भी नीचे आ रहे हों, कोई 60%, 70%, 100% जो भी है। तो ये चीज़ें जब आप देखते हो साथ-साथ, तो उससे आपको काफ़ी तजुर्बा मिलना चाहिए और उसको आप सीखते हो अगली दफ़ा के लिए।
कि जब अगली बार जो है आप कोई इस तरह मार्केट फ़र्ज़ करो इस तरह की हालत में आती है, इस तरह का कोई सिचुएशन बनता है, तो आप बड़े तसल्ली से उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। ठीक है जी। इसके बाद जो था मैंने जैसे पहले कहा कि डिटेल्ड मार्केट अपडेट्स आपको उसके अंदर कुछ चार्ट्स होंगे मुख्तलिफ कॉइन्स के, लूना भी होगा उनमें से एक और उसके अलावा फिर पूरा डिटेल में सारा रिटन फॉर्म में कि भाई कहाँ जाएँगे, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या चीज़ है, ये है, वो है, फलाँ-फलाँ। वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। तो ये आसान काम होता नहीं है, इसके लिए कोई मुझे बैठना पड़ता है तो कई दिन तक जब तक मैं सारा चीज़ें बनाता हूँ उस पे क्योंकि उसके पीछे रिसर्च है और जो टाइम स्पेंड होता है उसके ऊपर, वो ऐसा नहीं है कि खाली आप जाके चार्ट को देखते हो और बना लिया आपने। उसके पीछे काफ़ी सारी और चीज़ें होती हैं कि जब आप नए फैक्टर्स देखते हो। ग्लास नोट्स में जाते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आप उसके अंदर से ट्रैक करते हो। इसी तरह फिर आप जो है वो पूरा उसका मार्केट स्ट्रक्चर देखते हो, पूरा आप पीछे जाके फ्रैक्टल्स देखते हो, पूरा टाइम पॉइंट्स के लिहाज से चीज़ों को निकालते हो, हज़ार चीज़ें होती हैं। तो वो सारा डिटेल में आप लोगों को मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई ये 2-3 दिन के अंदर-अंदर और उसके बाद उसको देखें और इस हिसाब से रहें। बाकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है जी। P2P को क्या हुआ? देखिए P2P मुझे नहीं पता क्या हुआ उसको, मैंने तो ज़िंदगी में P2P इस्तेमाल ही नहीं किया। हाँ, हाँ। अच्छा ERSDL की बात। देखिए मैंने ERSDL के बारे में कोई 400 मर्तबा तो शायद मैंने बात की पिछले 3-4 महीने में। बहुत सारे कमेंट्स हैं मेरे फ़ेसबुक पे, बहुत सारे इस तरह जो है पोस्ट किए हैं, डिस्कॉर्ड में भी कहा लोगों को, कॉल्स पे कई बार कहा है। ये आप लोग हर दूसरे दिन बाद आके जो पूछते हो तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं आपको क्या नया बताऊँ। एक बार मैंने उसको दिया था 13 सेंट पे, 13 सेंट से वो चला गया पूरा $1.7 पे। तो सारी दुनिया वो जो चपड़ासी भी था हबीब नाले का, वो भी वो मलिक रियाज़ बन गया। लेकिन उसके बाद जब वो आया 1.7 से नीचे 32 सेंट पे, तो मैंने जितना उस टाइम पे लग रहा था और सब बिल्कुल ठीक था, यानी टेक्निकल जो है वो उस एस्पेक्ट में कोई गलती नहीं थी, वो सब सेट था। लेकिन उसके बाद ये हुआ है कि उन लोगों ने उसको डंप-शंप किया है, पता नहीं क्या कोचराई की है उन लोगों ने, तो मेरी भी वाट लगाई है, आप लोगों की भी वाट लगाई है। तो सिवाय एक चीज़ के कि बस होल्ड करो, नहीं देखो, यानी मैं अपना पिछले 5 महीने से मैंने अपना मेटामार्क्स नहीं खोला, क्योंकि अगर मैं उसको खोलूँ, तो वो तो बिल्कुल बंदा एक तो ये चीज़ है ना कि फ़र्ज़ करो एक अच्छा प्रोजेक्ट लिया, नीचे आ गया, चलो भई नहीं ज़बरदस्त लूना है। अब मैं उसमें मेरा 60-70 हज़ार डॉलर मेरा नीचे आया हुआ है, मैं उसमें घबराया नहीं हूँ बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी। लेकिन जो ERSDL है, उसका वो सवालिया निशान है उसके ऊपर अभी, क्योंकि वो जो कचरा उसके साथ हुआ है, ये बिल्कुल किसी का बाप को भी नहीं पता होगा कि इसके साथ ये हो सकता है। ये तो किसी को नहीं पता था। क्यों इतना उसके डंप-शंप करवाया, उसको क्या-क्या पता नहीं कोचराई इन लोगों ने की है, कि ये तो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, वो तो पूरी दुनिया उसके पीछे पागल हो गई थी उस कॉइन के। हम तो फिर जो पहली बार मैंने दिया था, हम तो बहुत पहले लोगों से दिया था। दूसरी बार में हम यहाँ पे फँस गए, क्योंकि यहाँ पे 32 सेंट पे आया उस या 30 पे था, इस तरह कुछ था। जब मैंने दिया, वो बिल्कुल टेक्निकल वाइज़ ज़बरदस्त था, सब उसमें कोई गलती नहीं थी। बस उसके बाद जो वो सारे इन्होंने उसको रिलीज़ शुरू किया है जो मार्केट में पूरा जो सप्लाई है, उसकी वजह से बड़ी कुचराई हो गई और हम फँस गए। मगर उसको सिर्फ़ वाहिद चीज़ है होल्ड करके रख दें, उसको और कुछ नहीं कर सकते हो, जैसे मैंने किया हुआ है, तो मैं तो नहीं खोलता हूँ उसको। मैं तो बंदा वो तो बस खामख़ा दौरा नहीं पड़ना है मुझे या नहीं चाहता हूँ कि मैं दौरा पड़े मुझे। उसको बंद करके ऐसे ही छोड़ा हुआ है। उसकी वजह से मैं दूसरे भी कुछ कॉइन्स है डिफ़ाई के, वो भी थोड़े नीचे हैं, मगर उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत कम है। तो इसकी वजह से तो मैं उसको उनको भी नहीं खोलता हूँ कि अगर यहाँ से मेटामास्क खोला तो वो भी दिख जाएगा कि वहाँ पे क्या हुआ। तो हालाँकि मुझे पता है कि मैं ठीक-ठाक नीचे हूँ, ठीक-ठाक अच्छा खासा। ठीक है जी। मोहम्मद फ़हद आपको इंडिकेटर 80% पे चाहिए, 80% पे आपको 80% डिस्काउंट मानस भाई 80% डिस्काउंट बनता है? 80% डिस्काउंट। 80% कौन-सा डिस्काउंट होता है वैसे? ये समझ में नहीं आ रहा, ये कौन सा डिस्काउंट? साफ बोले लूट रहे हैं। अच्छा जाहिद भाई, सबका एक और सवाल है, काफी फेसबुक पे भी आया है कि लोग बोल रहे हैं कि जैसे सोल ऊपर जा रहा था, लूना उसको फॉलो कर रहा था तकरीबन, तो अब लूना नीचे आया, क्या सोल भी नीचे आएगा? तो जो लोग पूछ रहे हैं आप उनसे ये सवाल पूछें कि भई जो लूना के साथ हुआ है, क्या वो सोल के साथ हुआ है? वो अभी तक वो बस लोगों को डर है कि नीचे आ सकता है। यानी मतलब कंफ्यूज अगर है। ऐसा होना होता तो सोल को हम्म, तो उसको भी तो इस टाइम पे $10 पे होना चाहिए था ना? और क्या।
तो लूना के साथ जो हुआ, तो मैंने बताया कि भाई वो ब्लैक रॉक नाम की एक टैटू कंपनी थी, उन्होंने लोन लिया बैंक से, कितने बिलियन डॉलर का लोन लिया, उस लोन को इन्होंने इस्तेमाल करके, और जो उसका मालिक है लूना का, उसको टैटू बनाया। टैटू बनाने के बाद उन्होंने सारा काम खराब किया, डंप भी कर दिया, ये वो हिसाब किताब, जिसकी वजह से बिटकॉइन पे भी काफी फर्क पड़ा है लूना की वजह से। यानी यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो लोग सुन रहे हैं, अमूमन बिटकॉइन की वजह से आल्ट कॉइन्स के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है, यानी 99% ऑफ द टाइम्स। ठीक है जी। इस बार ऐसा हुआ है कि लूना की वजह से पूरी मार्केट पे काफी फर्क पड़ा है। वो कैसे हुआ है? अच्छा खासा बिटकॉइन जो है वो रिलीज हुआ है मार्केट में, जिसकी वजह से हालात खराब हुए हैं पूरी की पूरी मार्केट की। यानी जो लूना का, और प्लस ये ऐसे भी देख लें आप कि कितना पैसा जो है वो निकल गया, टोटल मार्केट कैप जो होता है ना आल्ट कॉइन बिटकॉइन का मिला के, उसके अंदर से कुछ तकरीबन 250 के 225 बिलियन डॉलर जो है वो तो खाली एक ही कॉइन से निकला है। इसी तरह फिर आप उठा के उसको डालो जरा बहुत सारे दूसरे आल्ट कॉइन्स के ऊपर, तो आप देखो कि कितना सारा निकला है। प्लस फिर आप ये डिफरेंशिएट करने के लिए देख लो इसको, कि इसमें से एक तो ये है कि एक कॉइन है मखसूस आल्ट कॉइन, वो बेचो और पैसा निकालो, एक तो ये तरीका है। एक दूसरा ये है कि आप बिटकॉइन बेचो और फिर वहां से पैसे निकालो। तो यहाँ पे जो अच्छा खासा बिटकॉइन बेचा, उसकी वजह से भी बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर भी काफी असर पड़ा। यहाँ वो बिल्कुल उल्टा सीन हुआ है, यानी एक हद तक, यानी उसको एड किया है, जो हमारा वैसे भी नीचे आ रहा था उसको एड किया इन दिस केस। अच्छा। लूना भाई, लूना मैंने एक कहा तो है भाई मैंने कि भाई आप लोग ऑल द वे अप टू मे बी तीन 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 डॉलर, यानी जहां से ये उठा है ना, ये 60-70 सेंट से जो उठा है $3 तक, आप यहाँ पे थोड़ा बहुत डीसी करो। ऐसा नहीं है कि एक ही दफे में 10 पैसे डाल दो इसके अंदर, कभी भी किसी भी कॉइन में, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, कुछ भी हो, उसके अंदर इस तरह पैसे नहीं डालनी चाहिए। आराम आराम से आप डालते हो, थोड़ा बहुत, फर्ज करो $1000 है, 250 डाल दिया, रह दिए, छोड़ दिया बाकी। और नीचे आया वो, फर्ज करे $3 पे लिया था, अब आ गया 2.2 पे, थोड़ा बहुत उसमें 100, 150, 200 और डाल दो। इसी तरह वो और नीचे आ रहा है तो 200 और डाल दो। ठीक है, जो अच्छा खासा जंप मारता है नीचे की तरफ, तब आप उसमें थोड़े पैसे डालें। ऐसा नहीं है कि 3 पे लिया, 3 पे लेने के बाद फिर आप वो 2.8 पे आए 20 सेंट नीचे, तो आपने फिर डाल दिया, ऐसा नहीं करना। अच्छा। मोहम्मद फवाद, आप हमारे डिस्कॉर्ड में हो? तो अगर आप, तो जिस डिस्कॉर्ड में आप आए हो, आपने $6 दिए कि $20 दिए? ईयरली लिया हुआ है? अच्छा। ठीक है, मैं, अनस भाई आप इनसे बात कर लो, कर दो इनका। अच्छा सही है, आप हाँ, यार डिस्कॉर्ड पे डीएम करें मुझे। इनको आप 60% डिस्काउंट में दे दें। फहद आदिल। 80% तो बहुत ज्यादा है, नहीं तो फारिग वो तो फ्री हो गया, ज्वाइन ग्रुप एंड लर्न फ्रॉम। अच्छा, बाकी ये आप लोग जो कॉल पे हो, दो चीजें जो मैं बताने वाला हूँ, अनाउंस, एक किस्म का अनाउंसमेंट टाइप। एक तो ये है कि भाई आप जो है उसका, वैसे अभी करूं नहीं करूं मैं, थोड़ा जल्दी है। अ, अभी कर दूं या नहीं करूं? ये तो मुझे भी नहीं पता है क्या। वही जो हमने कल बात की थी रात ओह, देख लें। को। चलो उनमें से एक मैं करता हूँ, तो बाकी वो दूसरा जो है वो किसी अगली बार कॉल पे आएंगे इंशाल्लाह, एक हफ्ते के अंदर अंदर, तो फिर वो उधर करता हूँ। एक ये कि जो जो कॉल पे इस टाइम पे, सिर्फ उन्हीं के लिए, कि मेरे जो 1-on-1 सेशन होते हैं वो सारे होते हैं मेरे साथ, जो दो किस्म के हमारे, एक होते हैं जिसमें आनस भाई हैं और दूसरे मॉडरेटर्स है सारे, दूसरा है जो मेरे साथ हो रहा है सारा। ठीक है। सिर्फ इस वजह से कि कुछ मुझे मैसेज भी आ रहे हैं, प्लस लोग कहते हैं कि भाई ये मार्केट नीचे है, हमारे हालात भी खराब है, फलां है, ढिमका है, तो इस टाइम पे हम थोड़ा सा टाइम लगा सकते हैं, जो कि मैं भी हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम लगा के इसके अंदर सीखें। और उसके बाद जब मार्केट थोड़ी ठीक होती है तो आप ऑलरेडी तैयार होते हो मेंटली भी, प्लस थोड़ा बहुत आपको समझ भी आ जाती है हमने ट्रेड कैसे करना है, इसको स्कल्प कैसे करना है, इसको फलां कैसे करना है, वगैरह वगैरह। तो वहां से आप वो अपनी जो भी सीखा हुआ है उस तैयारी से फिर आप पैसे बनाना ऑलरेडी शुरू हो जाते हो, जैसे कि मार्केट थोड़ी बहुत रिकवरी का साइन दिखाती है।
तो सिर्फ जो लोग कॉल पे बैठे हैं ये उनके लिए है, तो कोई भी फेसबुक या डिस्कॉर्ड पे जो लोग बैठे हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं है। जो 170 लोग यहाँ कॉल पे बैठे हैं इन्हीं को मिलेगा, उनमें से आप बाकी आपकी चॉइस। जो मेरे वन ऑन वन सेशंस होते हैं उसकी कीमत जो है वो 150 से $200, ठीक है जी। यहाँ पे जो मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे $75 सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो कॉल पे। अगर आप लोगों में से किसी ने करना है तो आप लोग आ सकते हो। मेरे साथ जो सेशन होंगे सारे प्योरली सारे जो टोटल 4 सेशंस होंगे, 4 में से एक हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है, उसके बाद फिर हमारा जो है लाइव सेशन होगा ज़ूम के ऊपर, जिधर मैं सारा दिखा रहा हूँगा चीज़ें ये वो। और उसके बाद फिर आपको 2 रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएँगी जो कि मैं उसको बना के बिल्कुल उसी के ऊपर जो हम आपस में जैसे इंट्रोडक्टरी सेशंस में बात करेंगे कि भई आपको क्या-क्या चीज़ें जो हैं चाहिए, क्या फ़ोकस है आपका, क्या सीखना है वगैरह-वगैरह, कितना एक्सपीरियंस है ये वो। इस हिसाब से वो करके और फिर वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो मिल जाएँगे। तो सिर्फ़ उन्हीं के लिए जो कि हमारे पास यहाँ पे कॉल पे हैं। अब ये मैंने लेट किया है, थोड़ा उससे पहले 200 थे मगर नेवरदलेस वो आपकी मर्ज़ी है उससे या कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो अगर आप लोग करना चाहो तो आप लोग या तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो या तो फिर आप अनस भाई को मैसेज करें या किसी और मॉडरेटर को जो है आप मैसेज कर सकते हो। प्राइस ऑफ डिस्कॉर्ड ईयरली। अच्छा, कलीम हमारा ये है कि मैंने क्योंकि आप बल्कि आप ही लोग होते हो जो सुबह-शाम शोर मचाते हो कि भई उसको $6 करो वापस, हमारे पास पैसे नहीं। तो 2 महीने के लिए तो उसको $6 किया हमने, यानी पर मंथ। उसके बाद वो वापस अपने अपने $20 प्राइस पे आ जाएगा। तो अगर आपको ईयरली लेना है तो फिर ईयरली जो है वो आपको सिवाय 2 मंथ्स यानी 12 में से 2 महीने वो $6 के हिसाब से होंगे और बाकी $20 के हिसाब से होंगे। तो उसके ऊपर आपको कुछ थोड़ा-सा डिस्काउंट मिल जाएगा। $20-30 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा उसके ऊपर। आप अनस भाई से बात कर सकते हम्म। हैं। अबू बकर जो आप ऑलरेडी वन ऑन वन सेशंस में हैं, अगर आपने मेरे साथ लिया हुआ है, तो आपको तो ज़रूरत नहीं है ना कि आप वो दोबारा लो। आपको तो ज़रूरत नहीं है, आपको दोबारा लो, उसको दोबारा क्यों लोगे आप? अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जूम पे अभी हम हैं लेकिन अभी मैं मैसेज नहीं कर सकता, मैं थोड़ी देर बात करूंगा, तो कैसे रिकग्नाइज करूंगा कराऊंगा आप लोगों को कि मैं जूम पे था? तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी जूम चल रहा है। अपना स्क्रीनशॉट ले लो नहीं और तो शेयर कर दो बाद में हमारे ग्रुप पास पे। जो भी आएगा जब वो बोलेगा ना वन ऑन वन सेशन, तो वो तो ऑटोमेटिकली समझ जाओ कि वो तो था ज़ूम पे, हम्म। क्योंकि ज़ूम के अलावा तो किसी और के पास तो ये बात हमने अनाउंसमेंट तो की नहीं। डिस्कॉर्ड पे या फेसबुक पे तो कहीं की नहीं, वो तो वैसे पता चल जाए। जी, जो आपका मॉडरेटर्स के साथ भी हो रही हैं, वो भी आपको बड़ी वही चीज़ें तकरीबन समझाते हैं जो हमने आपस में बनाई हुई हैं। तो सना भी बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का समझाती हैं वो, मैंने उनकी क्लास काफ़ी मर्तबा अटेंड की है खुद ही, तो मैं देखता हूँ उधर वो बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन ये है कि मैं कुछ एडवांस चीज़ें उसमें ऐड कर देता हूँ उसमें, हालाँकि बड़ा सिम्प्लिफाइड है। जो सिम्प्लिफाइड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ ऐसा नहीं है कि बहुत कोई इतना उसमें कचरा भर दिया हो कि वो बंदा समझ भी नहीं सके उसको। वो तो आसान होता है करना उसको, लेकिन उसको आसान अल्फ़ाज़ में समझाना, आसान अल्फ़ाज़ में या आसान तरीके से उसको दिखाना लोगों को, वो मुश्किल काम होता है। उस तरह मैं उसको करके करता हूँ ताकि लोग उसको आराम से समझ जाएँ। तो कोई बंदा जो नया भी सीख रहा हो, वो भी समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ उसको और क्या समझाना चाहता हूँ। तो ये चीज़ है कि वो है तो वो एडवांस मगर वो सिम्प्लिफाइड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ में, जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं मगर वो डिपेंड ये भी करता है ना कि आपने सीखना क्या है। अच्छा, यार इलियास मैंने $200 से उसको 70 किया हुआ है और वो भी इसलिए सिर्फ़ किया हुआ है कि अच्छी चीज़ ये है कि जो कॉल पे लोग हैं सिर्फ़ उनके लिए। नहीं तो मैं अगर ये अनाउंस कर दूँ तो मेरे पास पीछे लोग ऐसे भागेंगे ना अभी। वो तो हम्म। अल्लाह से यही माँगते हैं वो कि भई हमें बस कहीं से डिस्काउंट डिस्काउंट मिल जाए इस चीज़ का। तो इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ भई? अनस हमीद यार हम्म। जो मैंने जो फ्री सेशंस किए थे उसकी रिकॉर्डिंग्स आज तक पड़ी हुई हैं और उस पे मैंने बहुत अपना टाइम दिया था। काफ़ी मैंने उसके अंदर चीज़ें डाली ऐसी जो कि मैं शायद शायद वो चीज़ें जो मैंने फ्री में दी थी वो मैंने वन ऑन वन सेशंस के अंदर भी नहीं दी। तो इससे ज़्यादा मैं अभी क्या करूँ और तो कुछ है नहीं, वो जो सारा कवर कर दिया था उसके अंदर वो सारी चीज़ें आप जाके रिकॉर्डिंग्स देख लें। वही दोबारा से रिफ्रेश कर लें अपने लिए। अ, इलियास खान अगर मैं $25 में वन ऑन वन करूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि मैं डेनमार्क के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं एक चपरासी हूँ, जिसके पास और कोई काम नहीं है और वो बैठ के खाली
आपको ऐसा लगता होगा शायद कि वो बड़ा आसान काम होता है, लेकिन उसके लिए बड़ा टाइम लगता है। या बैठो, चीज़ों को देखो, ये करो, फिर कॉल पे जाओ, फिर मेरे 3-3 काम चल रहे होते हैं, फिर वो सारा छोड़ के फिर इधर बैठो। तो ये तो ये तो बड़ी नाजायज़ बात कर रहे हो। बॉबी सिंगर या आपकी मर्ज़ी, आप हो कॉल पे तो आप आ जाओ, या आप 1 हफ्ते बाद आओ, या आपके लिए फिर भी वैलिड है। स्टेपन स्टेपन जीएमटी। जीएमटी के बारे में मैं क्या बताऊँ सिवाय इसके कि जो सारा कुछ चल रहा है कॉइन्स, जो पूरी ओवरऑल मार्केट चल रही है, वो जीएमटी भी उसी का शिकार है, वो भी इसी तरह नीचे आ रही है। प्लस ये है कि जीएमटी ऑलरेडी जो है, वो जब से लॉन्च हुआ है, वो लॉन्च भी उसको 2-3 महीने हुए हैं मेरे ख़्याल से, मैं देखता हूँ फिर से उसको। तो इतना ज़्यादा कुछ उसको टाइम नहीं हुआ है। किधर है वैसे ये मेरा स्क्रीन शेयर हो जाएगा क्या? जी जी, एक सेकंड में हाँ, देख रहा हूँ। हाँ, हो गया, हो गया। ये देखिए जीएमटी भी मैंने कुछ ट्राई की हुई है इधर। मेरे ख़्याल से कोई वन ऑन वन सेशन था शायद। ये उस टाइम की कोचराई मैंने इधर की हुई है, स्क्रीन दिख रहा है अगर आप लोगों को। तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं वो है। 9 मार्च को ये लॉन्च हुआ है और अभी ये वापस नीचे। तो इसमें इसमें जब आप इसको देखते हो तो इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, मैं समझाता हूँ क्यों। हाँ, किधर है भाई? एक तो इसके ऊपर इतना एक्स्ट्रा गंद क्यों है? मैं इसको मेरे ख़्याल से इस्तेमाल करने के लिए शायद दोबारा एनीवेज़ जो भी है। तो फ़र्ज़ करें मैं ऐसे करता हूँ, ये जो हमारा था यहाँ से आपका इनिशिएट हुआ है बुल रन, ठीक है जी? ये वाली एरिया से 9 मार्च ये वो सारे यहाँ से लॉन्च होने के बाद सीधा पंप हुए ऊपर, उसके बाद आप थोड़ा साइडवेज़ गए हो जिधर यहाँ फिर रीएक्युमुलेशन हुई है इसकी, ठीक है? ये जो बॉक्स मैंने इधर लेफ्ट साइड पे बनाया हुआ है, मैं थोड़ा-सा इस कचरा साफ़ करता हूँ। ये जो बॉक्स मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे आपकी रीएक्युमुलेशन हुई है थोड़े टाइम के लिए साइडवेज़। उसके बाद यहाँ से दोबारा आपने ब्रेकआउट किया, सीधा शूट एक दूसरा ऑल टाइम हाई बनाया। दूसरा ऑल टाइम हाई बनाने के बाद दोबारा आप नीचे आए हो, जो आपका प्रीवियस लो था या प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, वो इस टाइम पे आपका सपोर्ट है, जिसके ऊपर अभी जाके प्राइस काफ़ी अरसे बाद, यानी 9 मार्च से लेने के बाद, या बल्कि जिस दिन ब्रेकआउट हुआ है, फ़र्ज़ करें 28 मार्च। 28 मार्च को यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद से दोबारा हम कभी इस प्राइस पे नहीं आए। जो हमारा रीसेंट ऑल टाइम हाई था, ठीक है जी? उसको बनाने के बाद फिर आप अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो कि ये वाला है, ये जो है, या फिर जिधर मैंने बॉक्स लगाया है इसको आप अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई ले सकते हो। इससे पहले वाला जो इधर टॉप पे हुआ है, जिधर हम $4 पे गए। तो वो सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था और किया भी। वो आप देख सकते हो इस जगह पे जिधर इसने यहाँ पे आके बाउंस किया वापस ऊपर, ठीक है? लेकिन उसके बाद फिर हमने इसको होल्ड नहीं किया और ज़ाहिर है कर भी नहीं सकते थे। कैसे करते जब आपका ओवरऑल मार्केट जो है इतना बेयरिश था, सारा कुछ नीचे आ रहा है, सेल प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो उसके साथ-साथ फिर जीएमटी भी नीचे आ गया। लेकिन अगर आप इसको देखो जीएमटी को, तो फिर भी ये जो है काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहा है बनिस्बत बहुत सारे दूसरे कॉइन्स के जो $3-4 पे थे, वो तो उनका बुरा हाल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इसको देखो कि जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये लेवल को उठा के ऑल द वे इधर तक, ये आपका सपोर्ट है और ये साथ में आपका डिमांड एरिया है कि जिधर यहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन हो सकती। तो मुझे नहीं लगता कि हम $1 से नीचे जाएँगे जीएमटी के अंदर। मुझे नहीं लगता कि हम $1 से नीचे जाएँगे। अगर गए भी, तो बड़ा शॉर्ट टर्म, यानी एक विक मारा कोई 80-90 सेंट पे, उसके बाद वहाँ पे थोड़ी एक्यूमुलेशन करके दोबारा से वापस ऊपर। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ये सिनेरियो है होने को, उसके बाद आप किधर हो ऐसा होगा। मिसाल के तौर पे या यूँ बूम, बूम, बूम करने के बाद थोड़ा टाइम लगा, री-एक्यूमुलेशन, उसके बाद शूट वापस ऊपर। ठीक है जी? अच्छा। आसिम खान, आप मुझे डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर दें और फिर मैं वहाँ से देख के आपको जो है वो क्या बोलते हैं उसको, मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। बात हो रही है उनसे। अनस हमीद, वो रिकॉर्डिंग्स, अनस भाई वो रिकॉर्डिंग्स तो है ना हमारे पास, वो जो फ्री सेशंस किए थे हमने? फ्री सेशंस किए थे, रिकॉर्डिंग्स तो होंगी। हाँ, वो आप कहीं ना कहीं यूट्यूब तो पे, होंगे। हाँ यूट्यूब पे हैं, और जो हमने फ्री सेशंस किए हैं वो फेसबुक पेज पे आप जाएं, वहाँ पे बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। नहीं नहीं, वो जो मेरी थी ना, वो तो फेसबुक सेशन, वो जमीन अच्छा, आसमान का फर्क वो यूट्यूब में है, यूट्यूब पे है है। ना। यूट्यूब यूट्यूब पे डाली हुई है क्या हमने, वो जो मैंने फ्री ग्रुप में जो किया था, यूट्यूब पे डिस्कॉर्ड फ्री में जो ग्रुप, फ्री ग्रुप बनाया था? वो हमने डाली जरूर है, लेकिन पब्लिक शेयर नहीं किया हुआ उसको, तो वो कर देते हैं। हाँ, वो कर दें, फिर ये लोग उनको देख सकते हैं, वो बड़े ज़बरदस्त सेशंस है वहाँ पे, आप लोगों को बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें मिलेंगी उसमें। आप उसको जाके वहाँ पे देख सकते हो।
मैं देखता हूँ। अच्छा, देखिए लूना के बारे में उमैर इकबाल मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया काफ़ी। ये रिकॉर्डिंग इसकी, ये जो सेशन हो रहा है इसकी, ये डल जाएगी यूट्यूब पे, फिर आप इसको वहाँ पे जाके देख लें दोबारा से। और रुमैसा, आप तो कॉल पे हो काफ़ी टाइम से, आप फिर बिटकॉइन की अपडेट पूछ रही हो, तो मैं इतनी देर में क्या बात की है मैंने यहाँ पे। चेन लिंक के बारे में बता सकते हैं। चेन लिंक के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ? कोई सवाल तो पूछें कि मैं आपको प्राइस के बारे में बताऊँ, मैं आपको उसके फंडामेंटल्स के बारे में बताऊँ, या उसका कोई और कोई रिश्तेदारी। अ, अच्छा, पर्क का मुझे इतना खास नहीं पता, मगर DYDX जो है वो अच्छा कॉइन है, उसको मैंने स्टडी भी किया हुआ है, तो फंडामेंटल वाइज भी स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज वैसे भी टेक्निकली अच्छा लग रहा है। तो रिलेटिवली अच्छा खासा नया कॉइन है। शारिक कुरैशी, एसआरएम सोल का कोई फटा चल रहा है क्या? यार एसआरएम और सोल को छोड़ो तो पूरे क्रिप्टो मार्केट में फटा चल रहा है, तो नॉर्मल है। अब्दुल कवी एसएक्सपी मैंने देखा नहीं है बड़े अरसे से वैसे, कि उसके साथ हुआ क्या है क्या नहीं हुआ, वो जिंदा है, सांस ले रहा है नहीं ले रहा। एसएक्सपी वीकली, अच्छा, तो एसएक्सपी तो फुल बेड़ा गर्क लग रहा है मुझे इधर। ऑन द वीकली हम बिल्कुल वहां बल्कि उससे भी नीचे आ गए हैं, कि जिधर से हम 28 दिसंबर 2020, 28 एक, हाँ, 28 दिसंबर 2020 वाले लेवल से भी हम नीचे आ गए फिलहाल। अगर जहाँ पे हम हैं अभी, इसको अगर हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, कम से कम से नीचे नहीं जाते, तो फिर चांसेस है कि अगले कुछ हफ्तों में आप वापस आते हो एटलीस्ट अप टू 1.435 टू पोटेंशियली 1.8। तो उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन अगर यहाँ से भी नीचे गया और उससे नीचे वीकली क्लोज किया, तो फिर तो इसका बेड़ा गर्क है, फिर तो खाना खराब है इसका। अच्छा, बाकी इस तरह बारी बारी आप कॉइन्स का आओगे तो उसमें कोई फायदा नहीं है। मैंने जैसे कहा है कि मैं अभी डिटेल मार्केट अपडेट डालता हूँ, उसके अंदर कोई 8-10 कॉइन्स होंगे, लूना भी होगा उसके अंदर, कुछ और कॉइन्स होंगे खास तौर पे जो आपके हमारे जो जिसके ऊपर ज्यादातर बात भी होती रहती है और सिग्नल्स भी मिलते रहते थे, और जिसमें हमने स्पॉट पे इन्वेस्टमेंट वगैरह भी की हुई है काफी टाइम से। तो उस तरह की जो कॉइन्स है उसकी पूरा डिटेल अपडेट आ जाएगी, और फेसबुक पे एक रिपोर्ट टाइप बना के मैं उसमें डाल दूंगा। उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी, याद रखें इस चीज को, कि उसके अंदर इस तरह वो चीज़ें होंगी कि आपको डेट वाइज चीज़ें, साइकिल वाइज चीज़ें, टाइम पॉइंट्स, ये वो इस तरह की काफ़ी मुख्तलिफ फैक्टर्स जो है वो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूँ। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा और उसके बाद फिर ख़त्म, क्योंकि यूँ बारी-बारी कॉइन्स के बारे में बात करना बिल्कुल फालतू है। अ, कार्डिया चेन कितने टाइम में ऊपर जा सकते हैं अराउंड $10? अच्छा, कार्डिया चेन जो है काय, ये मैंने दिया था 4 साल के लिए, और इसको दिया था ग़ालिबन कुछ महीनों पहले। तो इसको 4 साल के लिए दिया था। तो आप इसके बारे में तो अगर उप्स! अगर तो ये मेरे बोलने पे उस टाइम पे लिया था आपने, तो फिर तो ये सवाल ही नहीं बनता है। अगर आपने वैसे लिया हुआ है तो उसका जवाब मैं ऐसे देता हूँ कि मैंने इसको बिल्कुल देखा ही नहीं है। मैं अभी इसको देखता हूँ। काय ठीक है, तो काय आपका जो है द वीकली टाइम फ्रेम दोबारा से हमारे एक किस्म का डिमांड एरिया में आया, जैसे कि बिटकॉइन अपने 30,000 पे आया हुआ है, 30,000 28,000 जहाँ पे काफी ऑर्डर्स लगे हुए हैं। इसी तरह काय जो है वो भी उसी लेवल्स पे तकरीबन पहुंच रहा है। तो मे बी पॉसिबल कि हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, एंड देन अगेन वहां से अगर ऑन द वीकली टाइम फ्रेम अगर इमेज स्ट्रक्चर होल्ड करते हैं, तो फिर यहाँ से हम वापस रिवर्स करेंगे। बुराई बात ये है कि $10 कब मारेगा, ये बताना तो बड़ा सख्त काम है कि $10 कब हिट करेगा। ये पॉसिबल है कि विद इन अ फ्यू ईयर्स, स्पेशली नेक्स्ट ईयर, जब हमारा या जो हमारा अगला जो साइकिल होगा, उसके दौरान इसके ज़्यादा चांसेस है कि ये जाता है, क्योंकि ये दरअसल जो है बीएनबी के एल्गोरिदम को फॉलो करता है। इन दोनों को अगर आप जाके खोलो कि ये जब लॉन्च हुआ है और बीएनबी कब लॉन्च हुआ था, फिर आप बीएनबी को प्राइस मूवमेंट को चेक करो, फिर इसको चेक करो, तो आपको इसके अंदर 80% जो है सिमिलरिटी मिलेगी।
अगर आप इस सिमिलरिटी को देखते जाते हो साथ साथ, और आप उसी को देखो कि भाई अगर आगे जो है जो जो बीएनबी ने किया है, अगर उसी को उठा के आप यहाँ पे लगाओ, फिर आप देखो कि अच्छा क्योंकि इनकी सिमिलरिटी अप टू 85% है, तो इस हिसाब से अगर वो 85% भी अगर करता है बीएनबी का जो बीएनबी ने किया है कुछ सालों में, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि काय जो है वो कहाँ तक जा सकता है। ठीक है जी। बाकी वन ऑन वन सेशंस की जो ऑफर है वो जो है रहेगी 4 5 6 दिन 8 दिन, और मगर उन्हीं के लिए जो कॉल पे हैं, तो जो है कॉल पे आप आ सकते हो और आप फिर पूछ लें कि भाई क्या सीन है जी। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप nascapital.net वगैरह, या डायरेक्ट डिस्कॉर्ड पे मुझे डीएम करें बस खलास। तो ठीक है जी, आज के लिए काफ़ी है, वो मैं अपडेट डाल देता हूँ फिर अगले 1 2 दिन में, और आप लोग वहाँ पे जाके देख लें फिर कि वो क्या होता है। बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं। भी अगर आप लोग देखते हो कमेंट आ रहे हैं उधर फेसबुक पे, कोई पूछ रहा है, कोई घबरा रहा है या कुछ, तो उनको भी साथ में मेहरबानी करके आप लोग बता दें थोड़ा बहुत कॉल के बारे में। और वैसे ओवरऑल जो भी जो मैंने बताया ना वहाँ पे उनको बता दें, थोड़ी बहुत एक-दूसरे की मदद भी किया करें आप लोग। ठीक है? चलें, ऑलराइट। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग जो है आ जाएगी आप लोगों के पास फेसबुक पे, और यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे। बाकी वन ऑन वन के लिए जिसको जाहिद भाई से सेशन लेना है वन ऑन वन, तो डीएम कर सकते हो मुझे भी, और वेब चैट वगैरह कहीं पे भी मॉडरेटर से बात कर सकते हैं। और जो फेसबुक में है वो लोग भी डीएम कर सकते हो, आप लोग मुझे पेज पे ही देख सकते हैं, मेरा नाम मिल जाएगा आपको कमेंट्स में। रिप्लाई किए हुए मैंने, मुझे कर दें, साथ भी है या फिर पेज के ऊपर ही डीएम कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।